क्या आपने कभी सोचा, एक ऐसा इंसान जो न थकता हो, न बीमार पड़ता हो, न ही बूढ़ा होता हो, जिसकी आंखें रात में भी देख सकती हूं, जिसके बाजू स्टील के हों और दिमाग एक कंप्यूटर से जुड़ा हो। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि साइंसदानों का मानना है कि ह्यूमन साइबॉर्ग का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई इंसान से रोबोट बनने जा रहे हैं? क्या हम अपनी इंसानियत कुर्बान करके एक मशीनी नस्ल में बदल जाएंगे, या ये सब सिर्फ एक साइंस फिक्शन है? आज की वीडियो में हम देखेंगे वो तजर्बात, वो कंपनियां और वो राज जो इंसान को मशीन में बदलने के सफर पर काम कर रहे हैं। इंसानों को मशीन के साथ जोड़ने का ख्याल नया नहीं। 1960 की दहाई में साइंसदानों ने सबसे पहला तजर्बा किया, जब एक इंसान के दिमाग से निकलने वाले बरकी सिग्नल्स को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकी पेशरफत उस वक्त हुई जब 2002 में एक प्रोफेसर केवारोक ने खुद पर एक चिप इम्प्लांट की। वो पहला इंसान था जो अपने दिमाग से मशीन को कंट्रोल कर सका। उसे दुनिया का पहला साइबॉर्ग कहा जाता है। फिर 2006 में ब्रेन गेट ने एक मफलूज शख्स के दिमाग में चिप लगाई और वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगा। ये तारीख का पहला मौका था जब दिमागी सोच ने किसी आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल किया। ये महज आगाज था। न्यूरालिंक यूएसए 2025 में एक एलएसएस के मरीज ने न्यूरालिंक का इम्प्लांट हासिल किया, जिसकी मदद से वो सिर्फ सोच के जरिए कंप्यूटर पर टाइपिंग, वीडियो एडिटिंग और पैगामात भेजने जैसे काम अंजाम दे रहा है। न्यूरालिंक ने रोबोटिक बाजों को दिमागी सिग्नल्स से कंट्रोल करने के लिए एक मुतालहा शुरू किया है जो मुकम्मल तौर पर वायरलेस है। कंपनी ने ब्लाइंड सिग्ट नामी वर्जन है रेस्टोरेशन सिस्टम पर भी काम शुरू किया है, जो बसारत से महरूम अफराद को रोशनी के सिग्नल्स के जरिए देखने की सलाहियत फराहम कर सकता है। सिंक्रोन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। सिंक्रोन ने बगैर खुले दिमाग की सर्जरी के वायरलेस न्यूरल चपस मुतारफ कराएं जो दिमागी सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं। 2024 में सिंक्रोन ने अपनी कमांड स्टडी के मुस्बित नताइज का ऐलान किया, जिसमें 6 मरीजों पर 12 माह के दौरान तजर्बात किए गए और यह साबित हुआ कि उनका बीसीआई सिस्टम महफूज और मुअस्सिर है। ब्रेन टाइगर टेक्नोलॉजी। चीन में 19 साला नौजवान ने बैनाओ एक नामी बीसीआई डिवाइस की मदद से सिर्फ दिमागी सिग्नल्स के जरिए वीडियो गेम्स खेले, जिसमें सिर्फ 20 घंटे की तरबियत के बाद 4.2 सेकंड की रफ्तार हासिल की गई। यूनिवर्सिडाड ऑटोनोमा डेल एस्टाडो दे हिडाल्गो, मेक्सिको में मुहक्किकीन ने न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए रोबोटिक बीसीआई सिस्टम पर तहकीक की, जो दिमागी सिग्नल्स को रोबोटिक आलात के कंट्रोल में तब्दील करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जापान, टोक्यो यूनिवर्सिटी की साइबरनेटिक्स टीम ने बीसीआई और रोबोटिक्स को मिलाकर ऐसे 121 लेटेंस तैयार किए हैं जो सिर्फ दिमागी सोच से कंट्रोल होते हैं। यूरोपियन ब्रेन इनिशिएटिव, यूरोपी ब्रेन इनिशिएटिव ने हाई रिजोल्यूशन ब्रेन मैपिंग और ईआई ड्राइवन बीसीआई सिस्टम्स पर काम किया है, जो न्यूरोनल शफ्ट्स की बेहतर तर्जुमानी करते हैं। बीसीआई तहकीक के आलमी रुझानात 2023 में शाये होने वाली एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बीसीआई तहकीक में नुमायां तरक्की की है, जबकि अमेरिका में इस शाबे में इशातों की तादाद में कमी देखी गई है। अफ्रीका में बीसीआई तहकीक की शरह कम है, लेकिन वहां की बड़ी आबादी और तालीमी इदारे इस शाबे में तरक्की के अमकानात रखते हैं। बीसीआई और गीमंग चीन में बैनाओ एक डिवाइस की मदद से नौजवानों ने सिर्फ दिमागी सिग्नल्स के जरिए वीडियो गेम्स खेले, जो गेमिंग इंडस्ट्री में बीसीआई के इस्तेमाल की नई राहें खोलता है। आलमी तहकीकाती इदारे और जदीद प्रोजेक्ट्स 2023 से 2025 के दरमियान दुनिया भर में ह्यूमन साइबॉर्ग्स पर हैरत अंगेज रफ्तार से काम हुआ है। न्यूरालिंक यूएसए, इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाकर मशीन कंट्रोल के तजुर्बात को अगले मरहले तक पहुंचाया। 2074 में पहला इंसानी मरीज कामयाबी से चिप के जरिए कंप्यूटर कंट्रोल करने के काबिल हुआ, सिर्फ सोच के जरिए। सिंक्रोन, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। सिंक्रन ने बगैर खोपड़ी खोले दिमाग से मशीन को सिग्नल्स भेजने वाली मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी कामयाबी से इंसानों पर आजमाई। एफडीए से अप्रूवल लेने के बाद ये दुनिया की पहली न्यूरल इंटरफेस कंपनी बनी जिसने बगैर ओपन ब्रेन सर्जरी मशीन कंट्रोल मुमकिन बनाया।
डार्पा यूएसए, अमेरिकी डिफेंस एजेंसी डार्पा ने 2023 से नई नस्ल के साइबरनेटिक इम्प्लांट्स पर काम शुरू किया जो सिपाहियों को एनहांस्ड मेमोरी और डायरेक्ट वेपन कंट्रोल फराहम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल राजदारी में जारी हैं, लेकिन लीक्ड रिसर्च पेपर्स ने साबित किया है कि एडवांस्ड न्यूरल सोल्डियर इंटरफेसेस पर तजर्बात हो चुके हैं। ITH ज़ोर्च, स्विट्जरलैंड के उदारे ITH ज़ोर्च ने दिमाग से कंट्रोल होने वाले रोबोट लिम्स और जिस्मानी इम्प्लांट्स पर दुनिया के सबसे एडवांस तजुर्बात किए। 2025 में उन्होंने एक पैराप्लेगिक मरीज को मुकम्मल न्यूरल कंट्रोल के साथ चलने में मदद दी। ये ब्रेक थ्रू पूरी दुनिया के मीडिया में छाया रहा। ओसाका यूनिवर्सिटी, जापान। ओसाका में 2024 के दौरान ह्यूमनॉइड साइबॉर्ग्स के साथ ह्यूमन ब्रेन इंटरफेस पर काम हुआ, जहां एक साइबॉर्ग ने इंसानी जज्बात को पहचानना और इन पर रद्देअमल देना सीखा। यह AI और इंसानी न्यूरॉन्स के इम्तिजाज है कि अमली मिसाल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न में स्टेंट रोड प्रोजेक्ट के जरिए वायरलेस ब्रेन इम्प्लांट्स कामयाबी से मफलूज मरीजों पर टेस्ट हुए। ये इम्प्लांट्स मरीज के दिल की शरियान से ब्रेन तक पहुंचकर सिग्नल्स रीड करते हैं, बगैर खोपड़ी खोले। चाइना, नानकाई यूनिवर्सिटी चीनी साइंसदानों ने एडवांस्ड बायोनिक लिम्स और न्यूरल कम्युनिकेशन चिप्स पर बड़े पैमाने पर तहकीक की। 2025 में उनका स्मार्ट स्कल इंटरफेस प्रोजेक्ट सामने आया, जिसने बगैर सर्जरी ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट करके रोबोट आर्म को कंट्रोल करवाया। आलमी तनकीद, इखलाकी खदशात और साइंसी इख्तिलाफात जहां साइंसदान इंसान को साइबर्ग बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, वहीं दुनिया भर में तशवीश की घंटियां भी बजने लगी हैं। क्या ये तरक्की वाकई इंसानियत के फायदे में है, या हम एक ऐसी हद पार करने जा रहे हैं जहां वापसी मुमकिन नहीं होगी? इखलाकी खदशात, एथिकल कंसर्न्स। पहला बड़ा सवाल उठता है, इंसानियत कहां खत्म होगी और मशीन कहां से शुरू होगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोएथिक्स माहिर जूलियन सवुलेस्कू ने खबरदार किया कि अगर इंसानी जहन की मर्जी के बगैर न्यूरल चिप्स लगाई गईं तो ये इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। हार्वर्ड लॉ स्कूल की रिपोर्ट में कहा गया, दिमाग में चिप लगाकर ख्यालात तक रसाई हासिल करना जहनी खुद मख्तारी, कॉग्निटिव लिबर्टी की खिलाफ वर्जी है। साइंसी इख्तिलाफात, साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में शाया होने वाली एक तनकीदी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूरलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स में जो नताइज चूहों या बंदरों पर हासिल हुए वो इंसानों पर यकसां लागू नहीं किए जा सकते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर एसाबियात डॉक्टर गैरी मार्कस का कहना है, हम दिमाग के मुकम्मल निज़ाम को अब तक नहीं समझ पाए। हम उस पर मशीन क्यों लगा रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी अब भी नापख्ता और गैर मुस्तनद है। मजहबी और सकाफती एतराज़ात। वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च के मुताबिक इंसान को रोबोट बनाने का तसव्वुर खुदा की तख्लीक में मुदाखलत है। इस्लामी स्कॉलर्स ने फतवी दिया कि अगर ये चिप इंसानी मर्जी और फायदे के बगैर लगाई जाए तो ये गैर शरई हो सकती है। हिंदुस्तान, जापान और अरब ममालिक में मुख्तलिफ सकाफती उदारों ने इस टेक्नोलॉजी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साइबर सिक्योरिटी के खदशात। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA ने 2074 की रिपोर्ट में खबरदार किया, अगर दिमागी नेटवर्क्स इंटरनेट से मुंसलक होंगे तो हैकर्स उन्हें भी निशाना होगा बना सकते हैं। ऐसा होने पर ख्यालात चोरी हो सकते हैं या इंसान किसी और के काबू में आ सकता है। यह सादा सा बायो हैक नहीं बल्कि न्यूरो हैकिंग कहलाएगा, जो किसी भी जंग से खतरनाक हो सकती है। इंसान को मशीन बनाने के रास्ते पर कदम रख दिया गया है, लेकिन क्या यह रास्ता रोशनी की तरफ जाएगा या अंधेरे की तरफ? फैसला सिर्फ साइंसदानों का नहीं बल्कि इंसानियत का भी होगा। साइंसी विजन और मुस्तकबल की पेशगोइयां साइंसदानों और टेक्नोलॉजी माहिरीन का मानना है कि हम एक ऐसे दूर के दहाने पर खड़े हैं जहां इंसान और मशीन एक इकाई बन जाएंगे। मुस्तकबल में मुमकिन है कि इंसान सिर्फ सोच के जरिए हर चीज कंट्रोल करे, दरवाजे खोले, गाड़ियां चलाए, कंप्यूटर ऑपरेट करे और रोबोट्स को कमांड दे। ये वो दौर होगा जब इंसान सिर्फ सोच के जरिए हर चीज कंट्रोल करे होगा, जहां माजूर अफराद नई जिंदगी पा सकेंगे और मसनूई आज़ा मुकम्मल तौर पर दिमाग से हम आहंग हो जाएंगे।
न्यूरलिंक जैसे उदारे इस वजन को हकीकत बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो इंसान की सोच को बराह रास्त कंप्यूटर और एआई से जोड़ दे। लेकिन सिर्फ न्यूरालिनक ही नहीं, साइन करोन, बरीन को, एमोतियो, नेक्स्ट माइंड जैसे कई उदारे उस मुस्तकबल की बुनियाद रख रहे हैं। कुछ साइंसदान पेश गोई करते हैं कि आइंदा 10 से 15 साल में इंसान अपनी मेमोरी को क्लाउड पर महफूज कर सकेगा, जबकि दीगर माहरीन का कहना है कि दिमाग और एआई का इंजिमाम एक नई कस्म की जहानत को जन्म देगा जिसे कलेक्टिव इंटेलिजेंस या अज्तिमाई शऊर कहा जाता है। मगर सवाल यह है, क्या ये नई जहानत इंसानियत की खिदमत करेगी या हमें अपना अख्तियार खोना पड़ेगा? यह फैसला वक्त करेगा और शायद हम सब मिलकर। इख्तितामिया कंक्लूजन। ये वो दौर है जहां ख्यालात सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ताकत बन चुके हैं, जहां इंसान सोचकर हकीकत बदल सकता है। लेकिन यह ताकत तहफा भी हो सकती है और खतरा भी। अगर दिमाग और मशीन का इत्तिहाद कामयाब हो जाता है तो इंसान जिस्मानी हुदूद से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो जाए तो इंसान अपनी जिस्मानी हुदूद से बाहर निकल जाएगा। हवा तो शायद हम अपनी आज़ाद मर्जी ही खो बैठें। ये सवाल अब हमारे सामने है, क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे या वो हमें कंट्रोल करेगी? आने वाला वक्त फैसला करेगा, लेकिन फैसला करने वाले हम होंगे। मजीद साइंसी इंकिशाफात, हैरत अंगेज तहकीकात और मुस्तकबल के इनकलाबी ख्वाबों के लिए हमारे चैनल साइंस लैब उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों और अहले इल्म के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सच वही है जो जाना जाए।